हेलो। आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। नीश जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी हम वर्क कर रहे हो या यही हम वर्क करना चाहते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी नीश का। हम क्या वर्क कर रहे हैं और किस इंडस्ट्री में कर रहे हैं और क्या हमारा पैशन है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो नीश से रिलेटेड आज बात करते हैं। मैंने बहुत सारी नीश एक्सप्लोर करी अलग अलग, जैसे कॉपीराइटिंग हो गई, सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, और मैंने कई जगहों पे इंटर्नशिप की है और मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। तो मुझे आइडिया है कि यार नीश अगर हम फाइंड करते तो हमें हमेशा अपने मनपसंद की नीश फर्स्ट टाइम में नहीं मिलती है। हमें एक्सप्लोर करते जाना रहता है, नीश हमें खुद ढूंढ लेती है। ये मैंने सीखा है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी वर्क करें तो हमारा नीश रहना ज़रूरी है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सिंगल थिंग पे हम फोकस करें। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फैक्टर रहना चाहिए, कुछ मैंने जो अपनी नीश सिलेक्शन में फैक्टर्स देखे थे कि इसके थ्रू मैं अपनी नीश रिसर्च कर सकता हूँ और इन नीचेस पे मेरा कंट्रोल है या मेरा पैशन है, जिसमें मैं बिल्कुल दिल से काम कर सकता हूँ, बिल्कुल मन से काम कर सकता हूँ। रात के 2 बजे में जो कोई उठा के बोले कि यार मुझे इस नीश पे वर्क करना है, ये आपका वर्क है, तो मैं ज़रूर उसके लिए रेडी हूँ। मेरे अंदर वो दम है या फिर मेरे अंदर वो कैपेसिटी कि ये काम मुझे करना ही है। तो सबसे पहले जो फैक्टर रहता है वो है आपका बिग मार्केट। आप कितने बड़े मार्केट को केटर कर रहे हो, कितने बड़े मार्केट में आप जा रहे हो। जैसे बोलते हैं निचेस आर दी रिचेस, बट ये एक थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर हम बिल्कुल सिंगल, बिल्कुल सोलो नीच पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा सोलो नीश पे कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा जो टारगेट कस्टमर है बहुत कम है, और उस तक उसको फाइंड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी अगर हम एड्स वगैरह सारी चीज़ें करें। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई करी है, तो मैं एक आइडिया है मेरे पास में कि मैं बिल्कुल ज़्यादा नैरो नीश में जाऊँगा तो मुझे एक तरीके से प्रॉब्लम या इशू हो सकती है लॉन्ग टर्म में। उस तरीके का मेरे पास कैपेसिटी या फिर मुझे उतना इनकम होना चाहिए पैरेलली, अगर मैं एक सिंगल नैरो नीश पे फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे ब्रांडिंग और एड्स वगैरह, मुझे अपनी प्रमोशन करना है, ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है, अथॉरिटी बनने में टाइम लगता है। सेकंड, जो हमारा सेकंड फैक्टर आता है कि हमारी जो नीश है उसमें कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है या फिर उसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आज के टाइम पे। जैसे आज के टाइम पे वो कितना ज़्यादा ओपन अप है। एक मैंने शॉर्ट शॉर्ट मेथड के थ्रू समझा था कि अगर हम अपनी नीश फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले ये समझें वो नीश कितनी बड़ी है, वो क्या उसमें अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या वर्क हो रहा है, उसमें क्या, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही, डाटा क्या है, मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है, उसमें ग्रोथ क्या है, स्केलेबल होने के चांसेस है कि नहीं। क्योंकि कोई बिजनेस स्केल ही नहीं हो सकता तो वो सस्टेन नहीं होगा आगे तक। तो अभी मैं जब एआई ऑटोमेशन को अच्छे से बारीकी से समझ रहा था, तो मैंने देखा 22.2 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है 2022 में स्टार्ट हुई थी एक, 2030 में उसका कैगर या एक्सपेक्टेड मार्केट हम एक मान के चलें तो ऑलमोस्ट वो हो रही है 42.5 बिलियन डॉलर्स की। वो पूरी एक इंडस्ट्री रेडी हो रही है 2030 तक, वो एक उसका मार्केट बन जाएगा। एक एक्सपेक्टेशन है, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं या फिर जो मार्केट रिसर्च में बेस्ट है, उन्होंने ये डाटा शो किया है। तो अब आप सोच सकते हो कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। और सबसे अच्छी बात है हमारे पास अर्ली स्टेज है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। जब जियो आया था या फिर टिकटॉक की शुरुआत हुई थी, जियो आया, उसने बिल्कुल एकदम से 4G का सब कुछ प्लान फ्री कर दिया। सब लोग वहाँ पे 4G करने लगे, सब कुछ सब लोग वहाँ पे लेने लगे क्योंकि डाटा अवेलेबल मिल रहा था, फ्री मिल रहा था, इतना ज़्यादा डाटा की स्पीड नहीं थी। जियो ने सब कुछ फ्री दिया और मार्केट में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, और वहाँ पे सब कुछ फ्री होने के कारण पूरा मार्केट में स्प्रेड हो गया। वो एक बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट था, क्योंकि 3G चल रहा था। 3G बहुत स्लो चलता था उस टाइम पे, 2016-17 की बात कर रहा हूँ। पर जब जियो आया उसके बाद से पूरी इंडस्ट्री रेवलाइज हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टिकटॉक आया था, टिकटॉक बिल्कुल अर्ली स्टेज में था। जब जो इन्फ्लुएंसर्स थे यहाँ पे, जो रील्स या वीडियोस डालते थे, वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट डालते थे, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। क्योंकि वो एक टिकटॉक नॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ होना स्टार्ट हुआ शॉर्ट कंटेंट के लिए, बिल्कुल नया था मार्केट में। जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में। तो यही है कि आप अर्ली स्टेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी के करेंट टाइम में। और
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये भी आता है कि हमारे पास में मोनेटाइजेशन के कितने तरीके हो सकते हैं। लाइक अगर मैं एआई ऑटोमेशन एजेंसी पे ही वर्क कर रहा हूँ या फिर मैं एआई से रिलेटेड कुछ अपना वर्क करना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे क्या मोनेटाइजेशन के एक तरीके से ऑफर्स मिल सकते हैं, या मैं किस तरीके से मोनेटाइज कर सकता हूँ अपने कंटेंट को या फिर अपने वर्क को। लाइक एआई ऑटोमेशन में मैं देख रहा था कि अगर मैं जैसे खुद की एजेंसी बना रहा हूँ, तो मुझे या लाइक मैं यूट्यूब में चैनल मैंने बनाया, वहाँ पे अपना कंटेंट डाल रहा हूँ। एक टाइम पे जब वो मार्केट बड़ा होने लगेगा, मेरे व्यूज़ आने लगेंगे, तो उस टाइम पे मेरे पास ब्रांडिंग भी आ सकती है, मैं कोई जो पेड प्रोडक्ट्स है उनकी प्रमोशन भी कर सकता हूँ, एफिलिएट लिंक्स डाल सकता हूँ। वो एक बड़ा मेरे पास में मार्केट हो सकता है, क्योंकि मेरी पूरी स्पेसिफिक एआई की नीश रहेगी। एआई से रिलेटेड लोग मेरे पास आएंगे, मेरे कंटेंट देखेंगे। और क्या हो सकता है, जैसे मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, खुद के कोर्सेज बना सकता हूँ, मैं डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कम्युनिटी बना के उन्हें कुछ सेल कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे मोनेटाइजेशन के तरीके हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस नीश में जा रहे हो वहाँ पे मोनेटाइजेशन करने के कितने तरीके हो सकते हैं वहाँ पे, और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइप की है। अब मैं आपको रिवील करता हूँ कि मैं किस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मैं किस नीश में काम करना चाहता हूँ। एआई ऑटोमेशन एजेंसी एक इंडस्ट्री हो गई, और मेरी जो नीश है वो रिटेल और कस्टमर सर्विस है, क्योंकि मैं पहले से बहुत टाइम से इस पर वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे रिटेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता है, किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवरी होती है, यहाँ पे सेल्स कैसे की जाती है, कम्युनिकेशन क्या रहता है इस सेक्टर में, हमें कस्टमर सर्विस पे कितना ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस भी है और मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ, मुझे ये पूरा पता है। एक तरीके से अगर मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा तो मैं खुद को उसको बता पाऊंगा, अपने क्लाइंट्स को भी बता पाऊंगा कि ये इंडस्ट्री से मैं हूँ और मैं इसमें बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ, मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है। तो अथॉरिटी दिखती है वो काम में, क्योंकि आप वो पैशनेट होके कर रहे हो और आप बहुत पहले से कर रहे हो। मेरा 40+ ईयर से फैमिली बिजनेस स्टार्ट है, तो मेरे पास में थोड़ा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं अपना वहाँ पे दे सकता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी। और कई बार ये भी रहता है कि हमें नहीं मिलती है, हमारी जो ऑडियंस है या फिर हमारी जो नीश है वो नहीं मिलती है। तो एक चीज़ ये भी फैक्टर ध्यान में रखें, हर बार आपको नीश नहीं मिलेगी। डोंट फोकस ऑन नीश, ओनली फोकस ऑन वर्क। आप कोई भी वर्क पकड़ लीजिए, स्टार्ट करिए। आज मैंने स्टार्ट कर चुका है, तो आप भी स्टार्ट करिए, और कुछ ना कुछ आपको नीश मिल ही जाएगी, नीश आपको खुद ही ढूंढ लेगी। एक बहुत अच्छा मैंने चीज कॉन्सेप्ट सीखा है कि आप एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मेरे मेंटर ने सिखाया था। उनको भी पहली बार में अपनी नीश नहीं मिली थी, उन्होंने 50 अलग अलग नीचेस में वर्क किया था, तब जाके उनको एक प्रॉफिटेबल नीश बनी थी, जिसमें आज वो 10 ईयर से ज्यादा हो गए जिसमें वो वर्क कर रहे हैं। सौरभ भटनागर उनका नाम है। तो एक और ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि हम नीश के लिए अगर फैक्टर्स पे ध्यान दें, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। और आप एक डैन लॉके का एक बहुत अच्छा कोट है, तो उसको लास्ट में मैं आपको बिल्कुल रैप अप करता हूँ, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप ही एक नीश हो, क्रिएट यूर नीश। आप ही एक नीश, आप खुद से एक नीश क्रिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट करिए, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। रिटेल का भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रिटेल और कस्टमर सर्विस में अभी क्या है करंट में सिनेरियो, और 2030 में क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी करंट के टाइम पे $30 बिलियन की 300 बिलियन की रिटेल और कस्टमर सर्विस मिला के ये इंडस्ट्री बन चुकी है, मार्केट कैप बन चुका है। और 2030 में इसका जो पोटेंशियल आने वाला है, जो मार्केट साइज होने वाला है, वो है $90,000 बिलियन की ये मार्केट होने वाली है। तो ये मार्केट बहुत बड़ी हो रही है, लोग ऑनलाइन जा रहे हैं और लोग अब ऑटोमेट करना चाहेंगे अपने वर्क को। तो हमारे पास में अर्ली स्टेज का भी फायदा है, मोनेटाइजेशन के भी बहुत तरीके होंगे हमारे पास में। सारी चीजें हमारी फेवर में होगी, बस स्टार्ट करना है और अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ लिंक्स दिए हैं जिसके थ्रू आपको अपनी हेल्प मिल सकती है। मैंने एक एआई मेंटर भी क्रिएट किया है, जिस जीपीटी मॉडल के थ्रू। जीपीटी में मैंने एक एआई मेंटर भी क्रिएट किया है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। पूरा मैंने डाटा, अलग अलग रिसोर्सेज, सब कुछ मैंने वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स हैं, उनको एक्सेस करिए, और मिलते हैं। बाय।